नाम जाप करने वाले रामपाल जी हैं। नाम तो दिया इन्होंने मुक्ति पाने के लिए, चेला को भवसागर से बेल हो जाएगा इनके नाम से। नाम पता है इनका 7 नाम है, हरियम, किलियम, सोहम, सत्यम, ओम, निरंजन, सतनाम। गिन लिए 7 हुआ। इन नाम से चेला को भवसागर से बेल होगा और गुरु जी को जेल होगी। गुरु जी कहाँ है? रामपाल जी कहाँ है? जेल में। राम रहीम सिंह ने 3 मंत्र दिया है, सतपुरुष, अकाल मूरत। आजकल तथाकथित गुरुओं में नाम दान देने का ट्रेंड चल रहा है और ट्रेड भी चल रहा है। जी हाँ, और लोगों की बड़ी मारामारी है नाम दान लेने की। लगातार लोग सवाल पूछ रहे हैं, ये नाम क्या है, सार नाम क्या है, शब्द नाम क्या है, सत्य नाम क्या है, किस नाम को जपें, किस नाम को लें, कौन सा नामदान लें कि जीते जी गति और मुक्ति हो जाए। जरा भी समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं कि नाम क्या है, क्या नाम से मुक्ति होगी या नहीं होगी, ये नाम की परंपरा कहाँ से आई और नाम की क्या ताकत है, क्या औकात है। आइए पूरी तरीके से समझते हैं संत रमाशंकर साहब के इस प्रवचन सत्संग से। अनहद नाद सुनाते हैं चेला के, परम प्रकाश दिखाते। मैंने लिखा बाल जुगेश्वर और सतपाल जी दोनों हैं सहोदर भाई, अब फैक्ट्री दोनों की अलग अलग है, वस्तु एक के बनाई। दोनों भाई का शब्द, सारा लोग शब्द के जाल में ही दुनिया को फैला के रखा है। नाम दान ले लो। नाम क्या है? व्हाट इज नेम? नाम क्या है जो हम दान में ले लें? बाल जुगेश्वर जी का 4 गो नाम है, शब्द ब्रह्म, अमृत ब्रह्म, ज्योति ब्रह्म और नाद ब्रह्म। नाद क्या है? आवाज। आवाज किसको कहते हैं? साउंड। साउंड कहाँ से आ रहा है? जब तक बिजली का लाइन है तो आटा चक्की चल रही है, धनकुट्टी चल रही है, तेल की पेराई हो रही है। अब मशीन का आवाज धक 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 धक, या तेल के मशीन का हॉलर का आवाज हो रहा है। और लाइन कट जाए तब आवाज होगा। उसी प्रकार से आत्मा ने शरीर को सत्ता दिया है, तो नसों का झनकार और वायु का विकार, इसमें आवाज हो रहा है। उसी नाद को सुना के कहता है यही तेरा परमात्मा, यही नाद तेरा परमात्मा है। तुलसीदास वाज द प्लीडर ऑफ राम एंड सूरदास वाज द प्लीडर ऑफ कृष्ण, बट सदगुरु कबीर वाज द प्लीडर ऑफ सोल। तुलसीदास जी सगुण ब्रह्म राम का वकालत करते हैं। आज भी लोग माटी, पत्थर, शीशा, अष्ट धातु, तंबा, पित्तर के राम सिया बना के पूज रहे हैं। सूरदास जी राधा कृष्ण का वकालत करते हैं। आज भी लोग माटी, पत्थर, तंबा, पित्तर के राधा कृष्ण बना के पूज रहे हैं, बट सदगुरु कबीर, लेकिन सदगुरु कबीर ने इस आत्मा का वकालत किया है जो तीनों काल का दृष्टा है, जो तीनों काल में सत्य है, जिसमें तीनों काल में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। बंधुओं, नाम का जाप, मैं इसी पंथ में था पहले, हमारा तो उम्र बिता दिया लोगों ने। मेरा उम्र बीत गया 40 वर्ष तक नाम वाला के चक्कर में हम रह गए घूमते हुए। अंत में एक नेपाल का साधु हमको मिला, हमसे कहा कि कभी इलाहाबाद गए हैं? हम कहा कि नहीं, तो इस बार चलिए। वहां गए और साहेब जी, अभिलाष साहेब जी मंच पर आके बैठे और उनका विचार मैं सुना, और उसी समय मैं परिवर्तित हो गया, मुझ में परिवर्तन आ गया। उस पंथ को मैं छोड़ दिया और आचार्य श्री धर्म स्वरूप साहब के सानिध्य में मैं पूर्णिया पहुंच गया। तब से मैं समझता हूं कि मेरा जीवन कल्याण हुआ, और नहीं तो नाम वाले लोग तो हमको रसातल में लेके रख देते। बंधुओं, नाम की बड़ी दुहाई चल रही है। नाम जाप करने वाले रामपाल जी हैं। नाम तो दिया इन्होंने मुक्ति पाने के लिए, चेला को भवसागर से बेल हो जाएगा
इनके नाम से। नाम पता है इनका 7 नाम है, हरियम, किलियम, सोहम, सत्यम, ओम, निरंजन, सतनाम। गिन लिए 7 हुआ। इन नाम से चेला को भवसागर से बेल होगा और गुरु जी को जेल होगी। गुरु जी कहाँ है? रामपाल जी कहाँ है? जेल में। राम रहीम सिंह ने 3 मंत्र दिया है, सतपुरुष, अकाल मूरत, शब्द सने ही राम। इससे चेला को भवसागर से बेल होगा। और गुरु जी कहाँ है? आशा राम जी ने मंत्र दिया मुक्ति पाने के लिए, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इससे चेला को भवसागर से बेल होगा। और दोनों बाप बेटा कहाँ है? खिचड़ी खा। नाम बता बता करके पहले मैं, कबीर साहब कहते हैं बीजक से शब्द हमारा। शब्द कहां से निकला? आत्मा से। और तू शब्द का। साहब कबीर कहते हैं शब्द हमारा गुलाम, आई दुनिया वाला शब्द का गुलाम। सारे लोग रटने, शब्द रटने की चीज नहीं है। शब्द माध्यम है, शब्द हमारा मंजिल नहीं है। मंजिल हमारा साधना है। और शब्द क्या है? माध्यम है शब्द। बंधुओं, शब्द का जाप, एक सुग्गा आकाश में उड़ रहा है और एक सुग्गा पिंजरा में बंद है। सीताराम कौन सुग्गा जापता है, आकाश वाला की पिंजरा वाला? पिंजरा वाला को छुट्टी मिला, किले में मर गया बुढ़ा के। सीताराम जपते जपते पिंजरे में बुढ़ा के बेचारा मर गया। और जो स्वतंत्र रूप से आकाश में उड़ रहा है, जहां मन में आवे वहां जा रहा है, और जो मन में आवे वो खा रहा है, कहियो सीताराम नहीं। एक साधु बाबा थे, एक सुग्गा रखे हुए थे। सुग्गा को दिन पढ़ाते थे, मिठो कहो सीताराम। तो सुग्गा पढ़ता था सीताराम। पढ़ते पढ़ते 12 बरस बीत गया। सुग्गा तो तंग आ गया, कहा कैसा अभागा ये बाबाजी है। सीताराम पढ़ाते पढ़ाते हमारा दिमाग ही खाली कर दिया। सोच ही रहा था सुग्गा। अब मठ थे, रंजीत साहब के मठ है, तो देखिए संत लोग बराबर आते जाते। मठ था, आश्रम था, संत लोगों का आना जाना लगा रहता था। एक संत जी आ गए मठ में। तो पहले वाले संत जी ने कहा कि ये बाबा आप जाइए, सुग्गा को सीताराम पढ़ाइए, पढ़ा दीजिए जाके। अब मैं पंगत बनाता हूँ, सीताराम पढ़ा के आइए और दोनों मूर्ति पंगत करेंगे, विश्राम करेंगे। साधु सोचा हल्का काम तो हमरे दिया है बाबा। चले गए वहां और जाके वहां कहते हैं मिठू कहो सीताराम। सुग्गा कहा रे पगला, ये वो पगला तो 12 बरस से दिमाग चाट गया हमारा। तू कहां से आया है? ये सीताराम से क्या होता है? तो साधु कहा सीताराम पढ़ने से मानव भवसागर से पार हो जाता है। सुग्गा कहा चुप बेवकूफ कहीं का। 12 बरस से सीताराम पढ़ते पढ़ते एक पिंजरा से हम पार नहीं हुआ, ये भवसागर पार कर रहा है। ये आया है भवसागर पार करने। जाते हो कि नहीं जाते हो मेरे नजर के सामने से? साधु समझ गया, कहा के मिठू आज मैं तुमको पिंजरा से पार करूंगा। आज तक तुमको कोई थ्योरी का ज्ञान दिया, प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं दिया। अगर वो प्रैक्टिकल ज्ञान दिया होता तो तू पिंजरा से कब पार हो गया होता। आज मैं तुमको पिंजरा से पार करके छोड़ूंगा। सुग्गा कहा आज ही तेरा सदमुआई मैं देख लूंगा। कहा ठीक है, मैं जा रहा हूं, पंगत करके मैं विश्राम करूंगा और शाम में तेरा मालिक आएगा तुमको सीताराम पढ़ाने। अब मैं नहीं आऊंगा। और तुम्हारे मालिक को मैं देखा है खराम पहने हुए, वो खराम पहन के आएगा तुम्हारे पास।
नाम जपवाने के लिए, तो दूर से खराम के खटर खटर का आवाज सुन लेना और पिंजरा में चित होके उलट जाना, पैर ऊपर धर नीचे, आंख दोनों बंद कर लेना। लाख बाबाजी कहे मिठू सीताराम, एक बार भी नहीं बोलना। कहा ठीक है जाओ। साधु गए, भोजन करके विश्राम में गए। शाम में साधु बाबा आ रहे थे, खराम पहन के खटर खटर करते आ रहे थे। सुग्गा सुन लिया, पिंजरा में चित होके उलट गया, पैर ऊपर धर नीचे, आंख दोनों बंद कर लिया। साधु बाबा लाख बोलते रह गए, मीठू कहो सीताराम, मीठू कहो सीताराम। सुग्गा एक बार भी नहीं बोला। साधु बाबा समझ गए सुग्गा की मृत्यु हो गई, सुग्गा मर गया। नौकरबा को कहे सुग्गा को पिंजरा से निकाल के फेंक दो। नौकरबा पिंजरा खोला और सुग्गा नौ दू। नाम जपने से कि मुंह बंद करने से? ऐसा बाबा जी से क्या कपारी हो गया है क्या? है ये 24 घंटा नाम का जाप करवाएगा। सीता कौन थी? सीता कौन थी? जनक जी की बेटी। और राम कौन थे? जनक जी के। तो बेटी दामाद के नाम जपे से मुक्ति मिलता है? बोलिए बोलिए, बेटी दामाद के नाम जपने से जीव को मुक्ति मिल जाएगा ना, कल्याण हो जाएगा ना। इन नाम का रोजगार सारे लोग फैला के रखे और नोट कमाते हैं नाम के रोजगार पर। कहता ये बात किसी को कहना नहीं। कहा कि सुन लेगा तो वो लेवे न करेगा, गुरु महाराज से अटके न देगा। वो जब जानिए जाएगा तो नोट देगा कैसे गुरु महाराज को? इसलिए दे देगा आपको तो कहेगा किसी को कहना नहीं, कि फिर आएगा, वो आएगा हमारे यहाँ, अब पैसा देगा तो नाम हम इसको दे देंगे। बंधुओं, ये धोखा में मत पड़िए। नाम के धोखा में बहुत लोग ठगा रहे हैं। नाम केवल महिला सब, औरत लोग, बच्चा जब नादान रहता है तो बच्चा को चटनी खरीद के देती है खेलने के लिए। वो चटनी लकड़ी का रहता है, लाल पियर हरियर रंग के। बच्चा चटनी लेके कभी मुंह में रखता है, कभी हाथ में, कभी धरती पर गुड़का के खेलता है। लेकिन बच्चा कब तक खेलता है? जब तक बच्चा को माँ का दूध पीने का भूख न लगे तब तक वो खेलता है। और जब भूख लग जाए तो चटनी नचा के फेंक देगा। ला कहिएगा बउआ रे, भूत रे, भगोलवा रे, रेलगाड़ी रे, फलना रे, ठेकान रे, वो नहीं मानेगा। हाथ में दीजिएगा, नचा के फेंक देगा। अब उसको माँ का दूध चाहिए। अब वो चटनी फटनी से काम नहीं चलने वाला है। उसका पेट भरेगा माँ के दूध से, चटनी से नहीं। यही जाप जो सिखाया गया वो चटनी है, इससे कल्याण होने वाला नहीं है। बंधुओं, जरा सोचिए समझिए, पन तो बहुत मिलेगा। ये मंच कैसा लगा है आपके सामने मालूम है? ये मंच विश्वास का नहीं है, विचार का है। ये मंच अंधश्रद्धा का नहीं है, शंका का है। और हमारा विद्वान लिखा, आई कीप 6 ऑनेस्ट सर्विंग मैन, दे टॉट मी ऑल आई नो। मैं कुछ नहीं जानता हूँ और अपने पास 6 कर्तव्यपरायण ईमानदार व्यक्ति को रखता हूँ। जो कुछ भी मैंने सीखा है इन्होंने ही सिखाया है और इनके नाम है, देयर नेम्स आर व्हाट, व्हाई, हु, व्हेन, वेयर एंड हाउ। इनके नाम है क्या, कौन, कहाँ, क्यों, कब और कैसे। ये विचार आपके अंदर आ जाए तो आपके जीवन की गाड़ी गंतव्य पर पहुंचेगी। लेकिन आज लोग अंधश्रद्धा में पड़कर ये माता लोग पानी की पूजा कर रही है, आग की पूजा कर रही है, धरती की पूजा कर रही है, आसमान की पूजा कर रही है। आग की पूजा करने वाले आग में घी जलाते हैं, इतना महंगा घी, हवन, अरवा चावल, जौ, तिल, नारियल, जटा, मसीह, गूगल। आग अगर देवता है तो एगो लुत्ती लेकर छप्पर पर रख लीजिएगा, देवता सारा मिर्गी उतार देगा उसी समय।
अन्ना पे वो लुत्ती लेके अपना ट्रंक में या पेटी में या बक्सा में रख लीजिएगा, अन्ना पे वो लुत्ती हाथ पर रख लीजिएगा, सारा मिर्गी उतार देगा ये देवता। और न अगर आग लगे गांव में तो कहिएगा बहुत घी पिलाए हैं, अरबा चावल जौ तिल, अब क्षमा कर दीजिए, ई चंडाल बिना दमकल के नहीं मानेगा कर जोड़ने से। मान लेगा? कभी मान लेगा ये देवता? बंधुओं, आग में ज्ञान नहीं है, आग में ध्यान नहीं है, आग में बुद्धि और विवेक नहीं है, आग में दया और क्षमा नहीं है। जिस आग का पूजा किया है आपने, उसी आग में एक दिन नाती जल के आपका, उसी आग में पोता जल के मरेगा, उसी आग में दामाद जल जाएगा, उसी आग में बकरी जल जाएगी, उसी आग में गाय और भैंस जलेगी, उसी आग में बनारसी साड़ी, साउथ सिल्क, गज्जी सिल्क साड़ी जलेगी, उसी आग में कोट और फुल पैंट जलेगा, उसी आग में दस्तावेज और खतियान जलेगा, उसी आग में लाख लाख रुपया जलेगा, और तब सारा मिर्गी उतर जाएगा। भगवान बोला आग के पूजा करते रह जाइए और नाम जाप करते रह जाइएगा। बंधुओं, ये मंच किसका है मालूम है? ये मंच पारक सिद्धांत का है। ये मंच पूज्य गुरुदेव अभिलाष साहब का है, ये मंच आचार्य सदगुरु धर्म स्वरूप साहब का। यहाँ किसी प्रकार की भ्रांति आपके जीवन में नहीं रहेगी, और जो भी कचरा आपके जीवन है वो सारा कचरा उड़ जाएगा यहाँ से। एक भी कचरा नहीं रहने वाला है यहाँ से। कोई बेईमानी नहीं है, कोई चमत्कारी बात नहीं है, कोई गोरख धंधा यहाँ से नहीं मिलेगा आपको। जहाँ से आपके जीवन में थोड़ा सा भी शंका रह जाए वैसा रहने वाला यहाँ से नहीं है। कोई गुंजाइश नहीं है लेकिन परंतु के यहाँ। सारे लेकिन परंतु खत्म हो चुके हैं। ये बात समझ लीजिए आप। अगर कल्याण करना है, कल्याण पाना है, तो आप इस सिद्धांत से जुड़िए, सदगुरु से जुड़िए, अपना कल्याण कीजिए, सुंदर सब समाज का निर्माण कीजिए। आपके जीवन में सुख आएगा, शांति आएगी और कल्याण होगा, मोक्ष होगा, मुक्ति होगा। मैंने कहा, साहब कबीर कहते हैं, ब्रह्म बड़ा की जहां से आया। ये आवाज बड़ा नहीं, आवाज देने वाला ये आत्मा बड़ा है। तो देख लिया आपने, नाम के साथ कितने बदनाम चल रहे हैं। जी हाँ, धर्म के नाम पर जिस तरीके से ठगाई का धंधा चल रहा है, आप सबने अच्छी तरीके से देखा और समझा है। ये एक धंधा है, ट्रेंड भी है और ट्रेड भी है। लोग ठग रहे हैं, आप ठगा रहे हैं। धूर्त गुरु ठगते हैं, मूर्ख चेले ठगाते हैं। ये सदियों से चली आ रही परंपरा आज भी बदस्तूर जारी है, क्योंकि आप सस्ता सौदा चाहते हैं। न कोई त्याग, न नियम, न संयम, फोकट में मुक्ति चाहते हैं। तो ये फोकट और सड़क छाप गुरु दुकान लगा के बैठे हुए हैं। समझ रहे हैं इन चीज़ों को? कोई नाम से मुक्ति नहीं होगी। मुक्ति तो अनाम की चीज़ है, अक्षर से पढ़े निरक्षर की चीज़ है। और आप शब्दों में, अक्षरों में, वर्णमालाओं में, कुछ मंत्रों में उलझ कर रह गए हैं। शुरुआती दौर में थोड़े से मन एकाग्र करने के लिए सही है नाम जप, लेकिन नाम जप से ही मुक्ति हो जाए, बहुत गहरा ध्यान लग जाए, इसका कोई प्रमाण नहीं है और न ही कोई हिसाब किताब है। नाम को छोड़ो, नामी को भजो। मतलब नामी के बारे में जानो। नामी कौन है जो नाम लेना चाहता है या नाम लेकर मुक्ति चाहता है? उस सत्ता को जब तक नहीं समझेंगे, जो मूल है, सेंटर है, सोर्स ऑफ एनर्जी है, तब तक नाम के पीछे दौड़ भाग करते रह जाएंगे और बेनाम होकर, बदनाम होकर, जी हाँ, आध्यात्मिक तौर पर आप बदनाम ही हो जाएंगे। क्योंकि इतनी बड़ी सत्ता को समझने के लिए जीवन मिला था और आप सिर्फ
पोगापंथी में पढ़कर ढोंगी गुरुओं के साथ लग करके अपना सवा सत्यानाश कराते रह गए। समझदार बनिए, सावधान हो जाइए। अगली वीडियो हम लेकर बहुत जल्द आ रहे हैं, जिसमें आपके जीवन को शिखर पर ले जाने की बातें हम बताएंगे, और वो विधि और विधान भी कि किस तरीके से आप जीते जी इसी जीवन में मुक्त हो सकते हैं। इंतज़ार करिए, और शुक्रिया आपका साथ निभाने के लिए। साधुवाद, साहेब बंदगी।